गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, जैसे ही द्वारिकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फाक लगानी चाही, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारिकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्मित उपस्थित हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए जब श्री कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु श्री कृष्ण अपनी ही सोच में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे। तभी रुक्मणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। श्री कृष्ण ने चौंक कर पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले गए। श्री कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा कि स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विहल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांव को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रु से ही उनके पांव को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर चने भी खाए थे, जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांट कर खाने को कहा था। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा ने तो वह कार्य किया है सत्यभामा की समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का कोई अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए नहीं खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि की दरिद्रता को कौन दूर करेगा? संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मणी के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण
ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, वैसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उसमें ऐसे घाव को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पाँव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के मुख सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए, यदि ऐसे मित्र को त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। कृष्ण अपने भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। कापी उठी कमला मन सोचती, मोह सो कहा हरि को मन ओ को। रिद्धि कपि सब सिद्ध कपि, नव नित्य कपि बहमना यह धोको। सोच भयो सुर नायक के, जब दूसरी बार लिए भरी झोंको। मेरु डरो बक्से नाही मोहि, कुबेर चबावत चारु चौको। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि सुदामा होना भी सरल नहीं है। सुदामा होने के लिए बहुत त्याग की आवश्यकता है। केवल सुदामा ही थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन को अपने मित्र के लिए त्याग दिया, पूरी सृष्टि के लिए त्याग दिया, दरिद्रता को धारण किया, सुख संपदा को त्याग दिया। साथ संगत जी, सुदामा होना वाकई में सरल नहीं है। सुदामा होने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, जो अपने को दुखी रखकर पूरे जगत के सुख की कामना करता हो, जो अपने को दुख में रखकर मित्र के सुख की कामना रखता हो, वह सुदामा है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और साथ संगत जी जीवन में मित्रता को इसी प्रकार निभाइए जिस प्रकार सुदामा ने श्री कृष्ण की मित्रता को निभाया और श्री कृष्ण ने सुदामा की मित्रता को निभाया। नमस्कार जी।